कराची में तूफानी में हंगामी इजलास, चीफ सेक्रेटरी मुतहरिक आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। कराची पुलिस चीफ, DIG ट्रैफिक, रेस्क्यू हुकाम की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी की बारिश के दौरान शहरियों को ट्रैफिक की बर वक्त मालूमात देने की हिदायत। सड़कों की बंदिश का फैसला मेयर कराची की मंजूरी से किया जाएगा। PDMA को ज़रूरी मशीनरी के साथ फील्ड में रहने की हिदायत कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत बारिशों के हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी बल्दियात सैयद वसीम शमशाद, कायम मुकाम सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर मोइज़ुद्दीन पीरज़ादा, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, DG PDMA सैयद सलमान शाह, रेस्क्यू 1122 वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक और दीगर मुतल्लिका इदारों के हुकाम शरीक हुए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बारिश के दौरान शहरियों को ट्रैफिक की बर वक्त मालूमात देने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बारिश में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा था। इस बार DIGs समेत पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और रेस्क्यू टीमें फील्ड में मौजूद रहें। जिला बस्ती में 3 दिन के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज, ड्यूटी पर मामूर मुतल्लिका मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक। तमाम महकमे रेन एमरजेंसी में मुकम्मल फाल रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर तोहा सलीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास। म्यूनसिपल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, सिंध रेस्क्यू हुकाम की शिरकत। वाटर कॉर्पोरेशन में रेन एमरजेंसी नाफिज है। 26 टाउन में सेक्शन और जेटिंग मशीनें मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा दी गई हैं। हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मशीनें स्टैंड बाय भी रखी गई हैं। कमिश्नर कराची कहते हैं कि ज़िला इंतजामिया और बल्दियाती इदारे अवामी सहूलियात के लिए सरगर्म हैं। कराची में बारिशों के दूसरे रोज भी के इलेक्ट्रिक का निज़ाम मुस्तहकम रहा। बारिश के दौरान 2100 में से सिर्फ 60 फीडर्स एहतियाती तौर पर बंद किए गए। मुतासर फीडर्स क्लियरेंस के बाद फौरी बहाल कर दिए गए हैं। बिजली के हंगामी हालात में 118 हेल्पलाइन पर राबता कर सकते हैं। बारिशों में बर्क़ी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। तरसीली तरतीबात से महफूज फासला बरकरार रखा जाए। गैर कानूनी ज़राए से बिजली का हुसूल जानलेवा साबित हो सकता है। आपको बताएं कि कराची में बारिशों के दूसरे रोज भी के इलेक्ट्रिक का निज़ाम मुस्तहकम रहा। बारिश के दौरान 2100 में से सिर्फ 60 फीडर्स को एहतियाती तौर पर बंद किया गया। मुतासरा फीडर्स क्लियरेंस के बाद फौरी बहाल कर दिए गए। हमारे साथ शायान अली मौजूद हैं। शायान, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, एक बार फिर से जो है महकमा मौसमियात की जानिब से जो है पेशन गोई की कि मजीद बारिश हो सकती है, जबकि गुज़िश्ता रात भी जो है बारिश हुई थी और आज शाम के वक्त में भी बारिश हुई थी और इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कराची में जो है मानसून के दूसरे रोज भी जो है वो इलेक्ट्रिक का निज़ाम मुस्तहकम रहा, जबकि बारिश के दौरान जो वो 2100 में से सिर्फ 60 जो है फीडर्स एहतियाती तौर पर जो है बंद किए गए थे। मुतासरा फीडर्स को जो है क्लियरेंस के बाद फौरी तौर पर जो बहाल कर दिए गए, जबकि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान की जानिब से कहा जा रहा है कि निज़ाम की पायदारी और बरसों की जो है सरमायाकारी का नतीजा जो है ये है। जबकि इसके साथ साथ जो है इनकी जानिब से कहा गया कि शहरियों को जो है हिदायत जारी की है, जिसमें जो है बरकी खंभों, मीटरों और गिरे हुए तारों से जो वो दूर रहे। बारिश का जो पानी होता है जमा होने वाले इलाकों में भी जो है बिजली के जो ढांचे और करीब जो है वो बताए जा रहे हैं कि जाने से गुजर कर, जबकि इसकी जानिब से कहा गया है कि बिजली के हंगामी हालात में जो वो 118 हेल्पलाइन का जो नंबर दिया गया है इससे रब्ता कर सकते हैं। जबकि बहाली और सर्विस के ताज़ा अपडेट के लिए जो इलेक्ट्रिक के सोशल मीडिया और एप्स का भी जो दस्तियाब की गई, इस पर भी जो रब्ता किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस मौजूदा मानसून में जो अब तक बारिशों के दौरान जो है 2100 में से सिर्फ 60 फीडर्स जो है वो बंद किए गए थे, जिसको जो है फौरी तौर पर फिर बहाल भी कर दिया गया। जी, कराची में बारिशों के दूसरे रोज भी के इलेक्ट्रिक का निज़ाम मुस्तहकम रहा। बारिश के दौरान 2100 में से सिर्फ 60 फीडर्स को एहतियाती तौर पर बंद किया गया। मुतासरा फीडर्स क्लियरेंस के बाद फौरी बहाल कर दिए गए हैं। शायान अली हमारे साथ ही मौजूद हैं। शायान, ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों में बिजली जो है वो मुनक़ता रही इस दौरान? जी देखिए, शहर के आधे से ज्यादा हिस्सों में जो है वो पहले बारिश हुई थी, जिसके दौरान जो है बताया जा रहा है कि शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं कि मलिर के इलाके भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो सुरजानी टाउन और सदर रोड दीगर ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है वो बिजली के फीडर्स जो है मामूली तौर पर जो है बंद किए गए थे, उसके बाद जो है बहाल कर दिए गए। तमाम जो है बारिश का जो महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड किया उनके मुताबिक जो है शहर भर में जो बारिश हुई थी, जिसमें अगर मैं बात करूँ मलिर, कायदाबाद, गुलशन हदीद, सुरजानी टाउन, बैरिया टाउन, क्लिफ्टन, डिफेंस और गुलशन इकबाल समेत जो है तमाम तर इलाकों में बारिश हुई थी। और
जो आने वाली बारिशें हैं वो भी कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिशों का सिलसिला जो है तमाम तर शहर में होगी और मुमकिन तौर पर जो पहले से ज्यादा बारिशें होगी। कल का दिन और परसों का दिन जो है वो ज्यादा बारिशें मुतवक्के है और उसके बाद जो है सिस्टम 9 से 10 तारीख तक जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। इस दौरान जो है कलेक्टर की जानिब से जो है एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो कहा जा रहा है कि फीडर्स बंद किए जाएंगे और इनके साथ साथ जो है इनकी हेल्पलाइन जो है नंबर भी दिया गया जिसपे जो है 118 के हेल्पलाइन नंबर है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जितने भी जो इस तरह के किसी भी इलाके में कोई मसला होता है कलेक्टर के हवाले से तो फौरी तौर पर जो है इनके हेल्पलाइन नंबर पे भी रब्ता किया जाता है, जबकि इसके साथ साथ जो इनकी जो एप्लीकेशन थे इस पे भी इनसे राब्ते में आया जा सकता है और इस दौरान जो है फौरी तौर पर रेस्क्यू भी किया जाएगा और जो इनका मसला होगा वो दूर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि तेज बारिश के दौरान जो है वो कुछ इलाकों में दोबारा अगर फीडर्स बंद करने पड़े तो आर्जी तौर पर वो बंद किए जाएंगे, उसके बाद जो है चेकिंग के बाद दोबारा बहाल किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। शहर में बारिशों और इसके चैलेंजेस से निपटने के लिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकार मुतहर्रिक। मुमकिन बारिश में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए एहलकार अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट। मानसून बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी इंतजामिया के साथ मुतहर्रिक। एहलकार फराइज की अंजाम दही में मसरूफ नजर आए। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में बारिश से अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। डिफेंस मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर रहे। उनका कहना था कि कोशिश है शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर सूरत हाल बेहतर बनाने और नकासी आप तक तमाम अजला के पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। अफसरान बाला का अहकाम यही है कि हम और ट्रैफिक पुलिस मिल के रोड पे आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। अगर खुदा न खास्ता अर्बन फ्लडिंग होती है या कोई भी चीज़ है तो उसके लिए हम तैयार हैं। जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है वो सब हमारे मोबाइल में मौजूद हैं और हमारी नफरी ट्रैफिक पुलिस के साथ हर वक्त रोड पे रहेगी ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो। पुलिस हुक्काम के मुताबिक टैंक चौक, स्टील टाउन मोड़ समेत मलीर के इलाके बारिश के हवाले से हसास करार दिए गए हैं, इसलिए इन मकामात को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जहां बारिश के बाद सड़कें ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है वहां पुलिस मुकम्मल तौर पर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा करती है, लोगों को पानी से निकालती है, निकाल के उनकी मदद करती है, हर किस्म की मदद करती है और हाजिर रहती है। 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। जो भी मुश्किलात होगी हमारे साथ ट्विचिंग होती है, गाड़ियाँ कहीं ख़राब हो जाती है तो हम उसको साइड करवाते हैं ट्विचिंग करवा के, और उसके अलावा अगर कोई खड्डे शड्डे पानी बह जाता है, खड़ा हो जाता है तो उसको हम थोड़ा कवर कर लेते हैं, फिलिंग करवाते हैं। मुमकिन तेज बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुलिस अफसरान और एहलकार मजीद मुस्तैद होकर ड्यूटी सरअंजाम देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21। अभी आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट ने मानसून 2025 से मुतालिक हंगामी अहकाम जारी कर दिए हैं। बरसाती नालों की सफाई और कचरा फौरी लैंडफिल साइट्स मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई। सैयद रिजवान अहमद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए लोकल गवर्नमेंट सिंध ने मानसून 2025 से मुतालिक जो है हंगामी अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत बरसाती नालों की सफाई और कचरा फौरी लैंडफिल साइट मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ तमाम निकासी आपके पॉइंट्स फौरी तौर पर क्लियर करने का हुक्म दिया गया है। मेन होल्स को ढकने की हिदायत की गई है, जबकि अवामी आगाही के लिए मुहिम चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर चलाने का फैसला किया गया है। पंपिंग स्टेशन के बारे में कहा गया है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए मुकम्मल फाल इनको रखा जाए। पंपिंग स्टेशन पर बिजली की अदम दस्तयाबी की सूरत में जनरेटर का लाजमी इस्तेमाल जो है वो किया जाए, जबकि मच्छर मार स्प्रे और फोगर मशीनों के जरिए मुहिम चलाने की हिदायत भी की गई है। इसी तरह डेंगू व मलेरिया के कंट्रोल के लिए खुसूसी इक़दाम का भी जो है हुक्मनामा दिया गया है। तमाम मशीनरी और आलात जो है इस सिलसिले में मुकम्मल फाल रखने का हुक्म दिया गया है, जबकि सड़कों पर खुदाई या दीगर वजूहात से बनने वाले गढ़ों को फौरी भरने की हिदायत के साथ साथ 24 घंटे के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने और आवाम को आगाह करने की हिदायत की गई है। इस सिलसिले में तमाम इदारों को 2 दिन में पेशकश की रिपोर्ट भी जमा कराने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लांडी अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के मातहत अस्पतालों में मरीज रुल गए। ज़राए के मुताबिक सैसी के लांडी अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत, जिसके बायस मरीज अद्वियात बाहर से खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मरीज बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। लांडी अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के मातहत अस्पतालों में मरीज रुल गए हैं। ज़राए के मुताबिक सैसी के लांडी अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पाई गई है।
پاکستان میں فی تولہ سونا 4 لاکھ روپے کے قریب پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا ایک ہی دن میں $61 مہنگا ہونے پر مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونے کی قیمت 6100 روپے اضافے کے بعد پہلی بار 3,84,000 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ پاکستان میں سونا عوام کی پہنچ سے مزید دور، فی تولہ چوتھی سینچری کو چھونے لگا۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں کی نئی بلند ترین سطح قائم، سونے کے تاجر چکرا گئے، کاروبار ٹھپ، شہریوں کے لیے سونا خواب بن گیا۔ اور پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $61 مہنگا ہو کر $3,613 فی اونس کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ اس اضافے کا اثر مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی ہوا۔ 1 تولہ سونا 6,100 روپے مہنگا ہو کر قیمت 3,84,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اور پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے رہنما عبداللہ چاند کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیزی بڑے بینکوں کی سونے کی خریداری وجہ بنی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 10 گرام سونا 5,230 روپے مہنگا ہو کر 3,29,219 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے، اور 1 تولہ چاندی کی قیمت میں 23 روپے اضافے سے 4,338 روپے کی نئی بلند سطح قائم ہو گئی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کراچی یونیورسٹی میں انٹرپرینیورشپ سے متعلق تقریب کا انعقاد۔ شعبہ کمپیوٹر سائنس کے زیر اہتمام چائنیز ٹیچرز میموریل آڈیٹوریم میں آئیڈیاز انٹرپرینیورشپ کی تقریب منعقد ہوئی۔ وائس چانسلر داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی ڈاکٹر سمرین حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں طلباء نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کراچی یونیورسٹی میں انٹرپرینورشپ سے متعلق تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شعبہ کمپیوٹر سائنس کے زیر اہتمام چائنیز ٹیچرز میموریل آڈیٹوریم میں آئیڈیاز انٹرپرینورشپ کی تقریب منعقد ہوئی۔ وائس چانسلر داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی ڈاکٹر سمرین حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ اس پر بات کریں گے سید زبیر راشد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زبیر بتائیے۔ بالکل جی، دیکھیں کراچی یونیورسٹی میں انٹرپرینیورشپ سے متعلق تقریب شعبہ کمپیوٹر سائنس کی زیر اہتمام چائنیز ٹیچرز میموریل آڈیٹوریم میں آئیڈیاز انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ وائس چانسلر داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر سمرین حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ شعبہ کمپیوٹر سائنس کے چیئرمین صادق علی خان نے تقریب کی صدارت کی۔ تقریب میں طلبہ نے اپنی تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ مختلف جامعات کے طلبہ نے 40 سے زائد پروجیکٹس پیش کیے۔ بہترین اور شاندار پروجیکٹس پر طلبہ میں نقد رقم عطا کی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین ڈاکٹر صادق علی خان اور وائس چانسلر ڈاکٹر سمرین حسین نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ بہت شکریہ زبیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری کی انتظامیہ کا اچھا اقدام سامنے آیا ہے۔ چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر عزیز رستم کو 18 سے 19 گریڈ میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ان کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت فیکلٹی اور دیگر سٹاف نے بھی شرکت کی۔ ابراہیم رند کی رپورٹ۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج کی انتظامیہ کا احسن اقدام۔ کالج کے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر عزیر رستم کو 19 گریڈ میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے عہدے پر ترقی پانے والے عزیر رستم کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر عزیر رستم کا کہنا تھا کہ ترقی ملنے کے ساتھ اس بات کی خوشی ہے کہ سب میری خوشی میں خوش ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کالج اور اسپتال مزید ترقی کرے گا۔ آج ہماری فیکلٹی نے یہ پروگرام رکھا، سب سے زیادہ خوشی میری اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہوں، جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں، انہوں نے یہ عزت بخشی ہے اور یہ عزت مجھے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جہاں تک مجھ سے ہوگی، انشاءاللہ میری انت تک محنت، یہ کوشش رہے گی کہ میں ان کے ساتھ، ان کے تمام مسائلوں ان کے ساتھ رہوں۔ ایم پی اے یوسف بلوچ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری کی پرنسپل پروفیسر انجم رحمان نے کہا کہ عوام کی سپورٹ کی وجہ سے کالج اور اسپتال ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ سیلیبریٹ کر رہے ہیں عزیر صاحب کے پروموشن، ڈیفینیٹلی یہ ڈیزرو کرتے تھے، اور اسپیشلی ہم تھینکفل ہیں لیاری کے لوگوں کے، جیسے عزیر صاحب بھی ون آف دا لوکل یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارے ایم پی اے صاحب کہ انہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں بڑی تھینکفل ہوں میڈم منسٹر صاحبہ کی، اور اسپیشلی اگر ان کی اور سیکرٹری صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا تاکہ عزیر صاحب کو ان کی جو ڈیو رسپیکٹ تھی وہ ملتی۔ سر آج ہم نے اس خوبصورت بلڈنگ لیاری میں موجود ہے اور ہمارے 150 بچے ڈاکٹر بن گئے لیارین، جو ایک بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے تقریباً 3 کروڑ کے قریب خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر فری میں ہمارے جو غریب غربا اور یہ اگر ڈاکٹر بن کے، تو اس سے بڑا اور تحفہ کہ میں
अपनी क़यादत को, मैं अपने पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, स्पेशली आसिफ जरदारी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा ये तोहफा, और अभी ये लियारियन का काम है कि उसको संभाले। बाद अज़ां अगले ग्रेड में तरक्की पाने वाले उज़ैर रुस्तम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। मेहमानों की जानिब से गुलदस्ता और दीगर ताइफ से भी नवाजा गया। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21।